हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी क्लासेस में, देश सेवा कैरियर में। हमने आपको पिछली वीडियो में जो है समानुपात का जो अनुपात और समानुपात चैप्टर है, इसका मैंने आपको बेसिक बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात के कुछ प्रश्न करा देता हूं। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे समानुपात के बारे में। तो हमने जो है इसके पहले जो क्लास कराई है पार्ट 1 अनुपात में, हमने आपको सारे बेसिक बता दिए हैं और जो भी बेसिक मैंने बताया है उसी के आधार पर आज हम आपको प्रश्न कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है। यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4 है तथा b अनुपाते c बराबर 8 अनुपाते 9 है तो a अनुपात c का मान बताइए। इसे कैसे हल करना है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। जब दो अनुपात दिया हो तो पहले अनुपात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको दो अनुपात दिया है, इसे पहले ऐसे लिख लीजिए, a अनुपाते b हो गया और b अनुपाते c हो गया। इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था किस तरीके से आपको इसे जोड़ना है। जैसे a अनुपाते b है और b अनुपाते c है, सबसे पहले अगर आपको इसका मान निकालना है तो a अनुपाते b अनुपाते c निकालना होगा। इसे कैसे निकालते हैं मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, चलिए जान लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पर देखना क्या है, देखना जो कॉमन मिल रहा है हमारा वो बराबर है या नहीं है। यहाँ पर देखिए b इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। तो जो b का मान है, यानी कि जो b हमारा दिया हुआ है, b का मान कितना है, 4 है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, b का मान 9, b का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 8 दोनों बराबर नहीं है। आप चाहें तो इसे गुणा करके बराबर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मैट्रिक्स में आपको मैं इसका जो है निकाल के दिखाता हूँ, मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 और 4 अनुपात दिया है a अनुपाते b का मान, तो यहाँ पर 3 अनुपाते 4 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, b अनुपाते c का मान, b अनुपाते c का मान। तो b अनुपाते c का मान कितना है, 8 अनुपाते 9 है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इसके बाद जो संख्या इसके बगल है उसे यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं, खाली है, यहाँ पर भी खाली है। तो जो संख्या इसके बगल हो से यहाँ पर जो संख्या इसके बगल हो, चाहे वो जो संख्या हो, कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर इसे ऐसे डाल दीजिए। इसके बाद इसका आपको गुणा कर लेना है। 8 तिया कितना होता है, 24। इसी तरीके से इसका भी गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32। इस तरीके से इसे भी गुणा कर लीजिए, 4 9 36। अब आप इसे छोटा कर लीजिए, देखिए आप किस पहाड़े से कटेगा। तो यहाँ पर इसे 2 से काटेंगे तो 2 छंग, आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं 4 से कटने वाला है। किससे कटेगा, 4 से। तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 छंग कितना होता है, 24। इसके बाद 4 अट्ठे कितना होता है, 32। इसके बाद 4 9 36। अब आप देख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया है, 6 8 और 9। इस तरीके से इसका मान आ गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आप देखिए क्या निकालना है, हमें c का मान निकालना है। तो a अनुपात c का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं a का मान कितना आ गया है, 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद c का मान कितना है, यहाँ पर 9। यहाँ पर आपका जो a और c का मान हो गया है, कितना आ गया है, 6 और 9। लेकिन आपके ऑप्शन में इससे भी छोटा मान दिया है, तो इसे हम कितने से काटेंगे, 3 से। जब आप 3 से काटेंगे, 3 दूनाई कितना हो जाएगा, 6 और 3 तियाँ 9। यानी कि आपका जो a और c का मान आ गया, कितना आ गया है, 2 अनुपाते 3। इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसे कमेंट में तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसे भी ऐसे हल कर लेते हैं जैसे आप अभी करते आए हैं। a अनुपात b अनुपात c का मान पहले निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया आपको। उसी तरीके से इसे यहाँ पर लिखिए, 3 अनुपात b। ये जो मान दिया है, किसका मान दिया है, a अनुपात b का। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने a अनुपात b के स्थान पर इसे रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर कितना दिया है, b अनुपात c का मान 3 अनुपाते 4। यहाँ पर 3 अनुपाते कितना लिखेंगे, 4। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बॉक्स खाली है, यहाँ पर ये संख्या डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 3 लिखिए, इसका गुणा कर दीजिए, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 अनुपाते 3 दुनाई कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान आ गया है a अनुपात b अनुपात c का मान। आपको निकालना क्या है, निकालना a अनुपात c का मान है।
तो ए अनुपात सी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान आ गया है, कितना आ गया है 9, अनुपात सी का मान कितना है 8। तो आप देखिए कोई संख्या से कट रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आप इन सब सवालों को आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप आसानी से हल कर लेते हैं। इसके बाद अगला टाइप चलते हैं, अगले टाइप की ओर, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। अगला टाइप क्या है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ही जैसे आप अभी तक करते आए हैं ऐसे आपको करना है। इसका मान पहले निकालना है, ए और बी और सी का मान निकालना है। इसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू को रख देना है और आपका मान आ जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए अनुपात बी का मान दिया है और बी अनुपात सी का मान दिया है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 3 और 4 दिया है हमारा। इसके बाद कितना दिया है, 4 और 7 दिया है। तो यहाँ पर अनुपात लगाइए और इसे इस संख्या को इस डिब्बे में डाल दीजिए जहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर भी 4 लिखिए। अब इसे आप गुणा कर दीजिए, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, अनुपाते 4 चौके 16, अनुपाते 4 सते कितना होगा 28। आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो और भी काट सकते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब ए और बी और सी का मान कितना आ गया है, 3, 4 और 7 आ गया है। अब यहाँ पर जो आपसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान बटे सी का मान, तो आपको इसके स्थान पर इसका मान रख देना है। जैसे 3 यहाँ पर किसका मान है, ए का मान है, तो 3 का मान जो है ए के स्थान पर लिखना है। आप पहले जो पूछ रहा है उसे लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे ज्ञात करना है। ए का मान कितना है, ए का मान है 3 और बी का मान कितना है, बी का मान है 4 प्लस सी का मान कितना है 7। इसी तरीके से सी का मान नीचे भी लिख देना है 7 और इसे आपको जोड़ देना है। 4 3 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। इसके बाद 7 से भाग लगा देना है, कितनी बार में कटेगा 2 बार में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू आपको चेंज कर दूँ तो आप एक बार इसे लगाकर कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पर मैं 5 रख देता हूँ और यहाँ पर 10 रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर 6 और 8 कर देता हूँ। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताना है। इसको आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। चलिए इसके बाद हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। चलिए अनुपात में जो है ऐसा भी टाइप आपके सामने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो है आंसर कैसे निकालेंगे, आपके सामने जो संख्या दिया हुआ है, मैंने इसका जो है वीडियो आपके पिछले वाले भाग में बता दिया है कैसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले जिसका मान निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आपको ढक देना है। जैसे आपको ए का मान अगर निकालना है तो ए को यहाँ पर ऐसे ढक देना है। इसके बाद जो संख्या दिख रहा है 3 और 4, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। इसके बाद अनुपात, ये हमारा ए का मान आ गया। इसके बाद अगर आपको बी का मान निकालना है तो बी को ऐसे ढकेंगे। 4 और 2 को गुणा करेंगे, 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद सी निकालना है तो यहाँ पर सी को ढकेंगे और इसका गुणा कर देंगे। 3 और 2 का करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है ए और बी और सी का मान आ गया है। अब इसे अनुपात में लिखना है, कैसे लिखेंगे 12 अनुपाते 8 अनुपाते 6। अब आपको यहाँ पर 12 और 8 और 6 को भाग दे देना है, किससे 2 से काटिए आप यहाँ पर। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिख रहा है 6, 4 और 3 वाला, वही आपका सही हो जाएगा। 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए मैंने जो है अनुपात का कुछ आपको टाइप बता दिया है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में जो है पेपर को हल कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में हम आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको लाएंगे, अनुपात के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारी क्लास जो होगी समानुपात की ओर होगी।
तो चलिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।